हेलो प्यारे दोस्तों भाइयों, आप सभी को रोहित क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आज हम क्लास 10 था सामाजिक विज्ञान था परिस्थिति क्षेत्र नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, और पेपर में कैसे कैसे एकदम सीरियल वाइज आता है। परिस्थिति क्षेत्र 1 था बहुविकल्पी पूरा सॉल्व करेंगे और आप कहेंगे कमेंट करेंगे तो हम लघु और दृढ़ता दोनों सॉल्व करा देंगे। जैसे आप तब क्षेत्र नंबर 1 2023 का है, जो यह फे का पेपर है, जो ये पेपर आया हुआ 2023 में, उसी से हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं पूर्णांक 70 और यहाँ पर समय 3 घंटा 15 मिनट मिल रहा है। अन्य सिद्धांत यहाँ तक गया थोड़ा सा, यहाँ देख पा रहे हैं प्रारंभ से के 15 मिनट, जो शुरू के 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थी मतलब जो परीक्षा देने विद्यार्थी बैठे हैं उन्हें प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए अनिवार्य है। ठीक, सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। यह प्रश्नपत्र 2 खंड में हैं, जैसे अ और बी से विभाजित हैं। ठीक, 20 नंबर का बहुविकल्पी 20 बहुविकल्पी ओमारशीट पर करना है। ठीक, ओमारशीट पर उत्तर अंकित जाने की पश्चात आते हैं। अगर आप मान लीजिए ओमारशीट हम समझा देंगे कैसे भरा जाता है। ठीक, उसके बाद हमारा पहला प्रश्न आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। जो भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, जैसे हम सबको पता है, जो इसका उत्तर है नंबर बी 1885 ईस्वी में। ठीक, उसी प्रकार दूसरा है आर्थिक महामंदी का प्रारंभ। जो आर्थिक महामंदी था उसका आरंभ या प्रारंभ कब हुआ, इसका आंसर है 1929। इसका आंसर क्या है, 1929 ईस्वी में हुआ। किसका आर्थिक महामंदी का आरंभ 1929 ईस्वी में हुआ। ठीक, आप अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, जैसे अब दिया है, यह किसका कथन है। यह किसका कथन है, जब फ्रांस जीतता है तो काफ़ी बाकी यूरोप तो सर्दी समझे। जब हमारा जो फ्रांस से देश है, जब वो जीतता है तो यूरोप तो सर्दी और जुकाम हो जाते हैं। वो कौन सा देश है, बिस्मार्क हो ही नहीं सकता, कायरूर हो ही नहीं सकता, मेजिनी हो ही नहीं सकता। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हो जाएगा डी मेटरनिक। सही उत्तर आंसर है डी। ठीक, यहाँ पर चौथा देख पा रहे हैं जर्मनी के एकीकरण। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ, जो इसका मुख्य भूमिका था, किसने निभाई। जैसे हम दे रहे हैं, पहला दिया है ऑप्शन में जेम्फेस गैरिबाल्डी, दूसरा नेपोलियन, तीसरा आतो बिस्मार्क और चौथा विलियम प्रथम। जो इसका सही आंसर होगा सी वाला आतो बिस्मार्क। ठीक, अब दूसरा आता है, दूसरा प्रश्न, जैसे पीटर फंस रहा है जूम करने पर, इसीलिए असर साफ जाहिर नहीं दे रहा है। अगला वीडियो में प्रयास करें सही लाने के लिए। जैसे यहाँ पर फिर देख पा रहे हैं, भारत में राष्ट्रपति कहकर किसे संबोधित किया जाता था। जो भारत में किसको राष्ट्रीय पिता कहकर संबोधित किया जाता है, वो कौन से थे जिसको राष्ट्रीय पिता कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो कहा नहीं जाता है, बाल गंगाधर तिलक इनको भी नहीं कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको भी नहीं कहा जाता है। बचे कौन, महात्मा गांधी। ठीक, अब अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न, बेल्जियम की समुदाय सरकार। जो बेल्जियम की समुदाय सरकार थी, इनमें से निम्नलिखित में कौन सा मध्य सत्ता की समझदारी करती थी। जो बेल्जियम की समुदाय सरकार थी वह किसके सत्ता की समझदारी करती थी। जैसे ऑप्शन में दिया है
शासन में विभिन्न अंगों के मध्य, शासन हो ही नहीं सकता, शासन के विभिन्न अंगों में हो ही नहीं सकता है समझदारी। सी वाला दिया है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में हो ही नहीं सकता, राज्य सरकार एवं समुदाय सरकार के मध्य हो ही नहीं सकता। बचा क्या, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, जो विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य के बीच में क्या होती है, बेल्जियम की जो समुदाय सरकार थी उसके मध्य सत्ता की समझदारी हो रही थी। ठीक। और अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय है। निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय है। संघ सूची मतलब शास्त्र सूची, व्यापार हो ही नहीं सकता, कृषि हो ही नहीं सकता, शिक्षा हो ही नहीं सकता। इसका ऑप्शन क्या है, रस्सा। कौन सा ऑप्शन है, रस्सा। जो रस्सा जो संघ की सूची है, मतलब ये संविधान की सूची क्या है, रस्सा, जो आपको मिलता है जैसे पुलिस द्वारा और किसी द्वारा मिल जाता है आपको, वही है। ठीक। अगला प्रश्न आपसे आता है 8वां प्रश्न है, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। मतलब भारत में कितने राज्य हैं, पर ढेर बच्चों मारेंगे ऑप्शन 29। मतलब आपको क्या मानना है, 29 नहीं मानना है, क्योंकि आप वही क्लासेस से पढ़ रहे हैं, ठीक, इसलिए आपको 29 नहीं मानना है। पहले जो थे 29 राज्य थे, भाई प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला। ठीक। अब फिर आता है, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं, अगर हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ है, उसका क्या अर्थ है। ठीक। पहला इस ऑप्शन में दिया है, समाज की स्त्री एवं पुरुष की असमानताएं भूमिका, जो समाज में स्त्री हैं उनकी समझ भूमिकाएं हैं। ठीक। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं, स्त्री एवं पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता हो नहीं सकता। तीसरा, बालक एवं बालिकाओं के मध्य समानता हो नहीं सकता। उपयोग में कोई नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसमें ऑप्शन आपका सही है पहला, समाज में स्त्री एवं पुरुष का असमान भूमिका। जो दोनों होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों बहुत ज़्यादा समाज में भेदभाव की बात करते हैं। ठीक, दोनों लोग करते हैं, एक का नहीं कर सकते हैं, दोनों लोग करते हैं। ठीक, यही है। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है आपके सामने आ रहा है, भारत में सबसे अधिक, जो भारत है उसमें सबसे अधिक बोली जाने वाली कौन सी भाषा है। जो भारत है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। पंजाबी, पंजाबी तो पंजाब में सिर्फ बोली जाती है। कश्मीरी, कश्मीर में बोली जाती है। उर्दू, ये तब तो जान ही रहे किसकी भाषा है। बचा क्या, हिंदी, जो हमारा 13वां ऑप्शन है हिंदी। भारत में सबसे ज़्यादा बोली वाली भाषा हिंदी है, जो हर देश में बोला जा रहा है हिंदी भाषा। ठीक, कौन सी भाषा, हिंदी भाषा। अब अगला प्रश्न आता है नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा परम्पर संसाधन है। निम्नलिखित में जो है सबसे बढ़िया संसाधन, परस्पर जो संसाधन है, कौन सा संसाधन है। पहला, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा परस्पर संसाधन नहीं है। सौर ऊर्जा परस्पर, यह भी नहीं है। जैविक ऊर्जा, यह परस्पर नहीं काम करता है। प्राकृतिक ऊर्जा जो होती है वो परस्पर होता है हमारे लिए। ठीक, यह ऑप्शन सी वाला सही है, प्राकृतिक गैस। जो प्राकृतिक गैस होती है वो हमेशा में प्राप्त हुई, जैसे ऑक्सीजन क्या है, प्राकृतिक गैस है। ये क्या हमें 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। ठीक, यही है। कौन सा परस्पर संसाधन है, मतलब प्राकृतिक जो गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब हमेशा क्या होते हैं, मिलते रहते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न आता है, लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में कौन सी राज्य में पाई जाती है। जो लेटेराइट मिट्टी है वो कौन से राज्य में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। सॉरी जल्दी हो गया है। ये तो लेटेराइट मिट्टी
30 देश में पाई जाती है। ठीक, इसका हम देखेंगे से जैसे हिमाचल प्रदेश नहीं पाया जाता है, उत्तर प्रदेश, दोनों में नहीं पाया जाता है। ठीक, महाराष्ट्र में नहीं पाया जाता है। यह कहाँ पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी, मतलब लाल कलर की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। ठीक, इसका उत्तर आ गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादन है? वह कौन सा राज्य है जहाँ तांबा का सबसे अधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं पाया जाता है। तमिलनाडु नहीं, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश जो है तांबा का मुख्य उत्पादन राज्य है। ठीक, अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में कौन सा खनिज अधातु है? जो खनिज दिए हैं चारों, उसमें से कौन सा अधातु खनिज है? तीन तो नहीं होंगे, एक ही होगा। ठीक, हम चेक करेंगे नंबर वाइज से। जैसे मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम क्या है? अधातु खनिज नहीं है। बासाइड यह भी नहीं है, जस्ता यह भी नहीं है। जो बता बी वाला अभ्रक, यही हमारा क्या है? अधातु खनिज है। अधातु खनिज कौन सा है? अभ्रक है। ठीक, 14 भी हो गया। ये 15वां आ गया। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन अजैव संसाधन है? अजैव मतलब जो कौन सा संसाधन है जो अजैव है, जो हमेशा रहे? जैसे पशु हो ही नहीं सकता, पशुधन। प्राकृतिक संपत्ति हो नहीं सकता, मृत्सय हो ही नहीं सकता। जो बता वही ऑप्शन सही है। चलिए, चट्टाने क्या है? अजैव है, मतलब निर्जीव है और संसाधन भी है। ठीक, अब 16 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में किस राज्य में अधिक सारस्वत दर पाई जाती है? सारस्वत दर किस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? ठीक, किस देश में अधिकतम सरस्वर पाई जाती है? मान लो पश्चिम बंगाल में सैनी लगाए नहीं जाते हैं, मध्य प्रदेश में सरस्वर रक्षा करने की कोई ज़रूरत है नहीं, बिहार में नहीं है, केरल में लगाना पड़ता है। क्योंकि सरस्वर दर सबसे अधिक कहाँ पर है? केरल में सबसे ज़्यादा सैनी लगाए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित है? जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं उसमें कौन सा आता है? शिक्षक आता नहीं, व्यापारी आएगा नहीं, दातिया ये भी नहीं, प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आएंगे। ठीक, जो मछुआरा है वो प्राथमिक क्षेत्र में है। जैसे मछली का पालन तुम कर रहे हो, ठीक, यहाँ से यहाँ तुम मान लो मछुआरा हो, मछली का पालन कर रहे हो यहाँ पर। ठीक, तुम क्या किए? द्वितीय क्षेत्र में भेजिए। तुम प्रथम क्षेत्र बन जाओ और द्वितीय क्षेत्र में तुम भेज रहे हो, द्वितीय क्षेत्र में तुम भेज दिए। द्वितीय क्षेत्र क्या किया? तृतीय क्षेत्र में भेजा। अब तृतीय क्षेत्र क्या करेगा? तृतीय क्षेत्र चारी ओर पूरी दुनिया में फैला देगा। तो प्राथमिक क्षेत्र के संबंध कौन है? मछुआरा। ठीक, अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न 18 नंबर, सूचना अधिनियमित कब लागू हुआ? जो सूचना है अधिकार नियम कब लागू हुआ? सूचना का जो अधिकार नियम है लागू कब हुआ? ठीक, यहाँ ऑप्शन इतना ही दिख रहा है, कब लागू हुआ। जैसे यहाँ पर देख पढ़े 2005, यही ऑप्शन तेरह ऑप्शन है। 2010 नहीं है, एक भी नहीं है, 9 भी नहीं, 2005 आपका तेरह ऑप्शन है। जो सूचना अधिकार था अधिनियमित के का लागू हुआ। जो सूचना अधिकार था अनियमित लागू कब हुआ था? 2005 ईस्वी में हुआ था। अब अगला प्रश्न आता है, उपभोक्ता के न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? जो उपभोक्ता हैं उनको न्याय पाना है तो कहाँ जाएंगे? मान लो तो दुकान पर तुम सामान ले रहे हो, उसका मूल्य 5 रुपये है,
अगर वो 10 रुपये में बेच रहा है, सबसे पहले तुम कहाँ जाओगे उसका पाने के लिए? पुलिस स्टेशन वाला सुनवाई नहीं किया, कोई बात नहीं, इसे भी तय कर दो। सिविल न्यायालय, यह भी सुनवाई नहीं किया। जिला अधिकारी, यह भी नहीं। तुम कहाँ जाओगे? उपभोक्ता केंद्र के पास तुम जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, सब सुनवाई होगा। इसका 13 ऑप्शन क्या है? उपभोक्ता केंद्र है। 20वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति असंरक्षित में असंरक्षित के अंतर है? निम्नलिखित थी कौन सा व्यक्ति जो असंरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जैसे बैंक मैनेजर टाइम से आएगा, टाइम से पैसा पाएगा, यदि है संरक्षित है। सैनिक टाइम से जाएंगे, टाइम से आएंगे, पैसा उतना ही रहेगा। राजपत्र अधिकारी, यह भी टाइम से जाएंगे, टाइम से आएंगे, पैसा टाइम से मिलेगा। जो कृषि है, बिना काम किए कब सुबह गए शाम तो आए, सुबह गए 10 मिनट में चले आए, तब फसल उगी तब पैसा मिला। कौन सा है? मजदूर और कृषि मजदूर, मतलब जो क्षेत्र में काम करते हैं वो क्या है? असंरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ऐसे ही आप इस वीडियो पर 100 लाइक करा दीजिए, हम इस परिचय से पूरा प्रश्न ही सॉल्व करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, चैनल पे बने रहिए।